वन्दितु सवसिदे ध्रुवमचर्मणो ममङ्गलिपते वचामि समयपावड निनमो सुदगेवलीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे। समस्या के वाले आज के 387 से 391 तीन गाथाओं के अमृतचंद्र आचार्य की टीका में 108 कर्म की 148 प्रकृतियों के कर्मफल के त्याग की चर्चा आई है। उसी को आधार बनाकर जैन सिद्धांत ऋषिका के आधार से ये 8 कर्म क्या होते हैं और इनका कैसे कैसे कार्य चलता है, यहाँ हम बहुत ही ऊपरी देखने का प्रयास कर रहे हैं। विस्तार तो इसका बहुत है। यहाँ पे हमने जो ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है, वेदनीय कर्म है, मौनीय कर्म है और आयु ये 5 की चर्चा कर ली है। नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, इन 3 कर्मों की चर्चा करके फिर अपने प्रकरण से जुड़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है वहाँ तो आज ही हो जाएगा अपनी चर्चा, या ज़्यादा से ज़्यादा कल थोड़ा बहुत समय चल के फिर हम समय से आज के ऊपर वापस आ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। इसी पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि ये बहुत टेक्निकल है, बट हम इसे प्रैक्टिकल में जोड़े। जैसे मैंने कल पर्याप्ति का कहा, तो पर्याप्ति का ऐसा पढ़कर अंतर्मुहूर्त में ऐसा ऐसा होता है ये जानकर हम भी माता आदि के गर्भ में जब गए होंगे तो हमारा भी तो उसमें फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी आता है और कितनी वस्तु स्वरूप की कितनी स्वाधीनता विशेषता सहज होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये समझ में आता है। यहाँ पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है और वहाँ पे निमित्त रूप में वो जीव की शक्ति की पूर्णता आदि सब चलती रहती है। जो बाहर में भी जो पर्याप्ति आदि पूर्णी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति आदि, उसको खल रूप करना, रसरूप करना, बराबर वो परमाणु को ग्रहण करना, उससे अपना ऑटोमेटिक चलता है। जैसे पेड़ आदि भी कितने डेजर्ट आदि होते हैं और उसमें बराबर जो वातावरण में जो भी कोई होंगे उसको ग्रहण करके उसको रसफल आदि रूप मतलब रस रूप या फल रूप आदि ग्रहण करके और उसका जो भी कोई परिणमन करना सहज हो जाता है। वस्तु का परिणमन इतना सुंदर और सहज चल रहा है। निमित्त रूप में कर्म की चर्चा चल रही है। निमित्त रूप में कर्म है और पर्याप्ति में हमने चर्चा में देखा ये जीव की योग्यता, जीव की शक्ति, जीव की सामर्थ्य है। इतना हमने कल उसमें देखा था। पर्याप्ति में क्या होगा, अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो पर्याप्ति पूर्ण किए बिना काल ही नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा लब्धा पर्याप्त नहीं काल करेगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अंतर्मुहूर्त की काल की पूरी चर्चा थी। 49 नंबर 41 नंबर पेज पे 207 नंबर का प्रश्न अपर्याप्ति। या तक किसी को कोई शंका है, कुछ रहेगा तो चर्चा कर सकते हैं, आगे की देखते हैं, बीच में भी बता सकते कुछ रहेगा तो। अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध अपर्याप्त नाम कर्म जिसे कहते हैं, इसको तीनों समाप्त कि अपर्याप्ति, अपर्याप्त, लब्ध अपर्याप्त नाम कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव एक में पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त होते उसे अपर्याप्ति कहो, अपर्याप्त कहो अथवा लब्ध पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। मतलब इसका उदय रहेगा, जीव ने ऐसे मन वचन काय के कुटिल योग किए जिससे अशुभ प्रकृति बनी, यह अशुभ प्रकृति है और उसके उदय में श्वासोश्वास के 18वें भाग में वो पूरी कर देता है। मतलब पूरा ही करता नहीं और आगे चला जाता, फिर आगे की आयु भी मान लेगा, सहज हो जाता। श्वासोश्वास का 18वां भाग बहुत छोटा काल है, बहुत छोटा काल है। 66,336 भाव कर लेता है वो उत्कृष्ट में अंतर्मुहूर्त के काल में। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कह सकते हैं आप, तो इतना फास्ट हो जाता है। मतलब जाता भी 6 पर्याप्ति चालू भी करता है और पूर्ण होने के पहले ही आगे बढ़ जाता है। यही वही पे उत्पन्न हो सकता है, आगे बढ़ जाता है। जैसा भी होगा 6012 भाव में जो भी कुछ रहेगा
इसी सहज परिस्थिति देखिए गजब वाली है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो इसमें निमित्त रूप कौन है? अपर्याप्त नाम का, उसे लब्ध अपर्याप्त। लब्ध अपर्याप्त मतलब लाभ वहाँ है अपर्याप्त का। लब्ध मतलब लाभ ना, कहते हैं ना लब्धि, इसको लब्धि प्राप्त हो गई, तो अपर्याप्त का लब्ध हो गया है, उस अपेक्षा से है। प्रत्येक नाम कर्म किसे कहते हैं? पर्याप्ति और होने के बाद में प्रत्येक नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक नाम कर्म है। अभी वर्तमान में हमारा प्रत्येक नाम कर्म का उदय, इसलिए हमारे शरीर के आधार से बहुत से निगोदी जीव है, वो बात जुदा है, बट हम हमारे इस शरीर के कर्ता है। तभी तो हम कहते हैं ना, देखो मैं हाथ उठाता हूँ आदि, व्यवहार से उपचार से कह रहा हूँ मैं, तो अपनी अपनी योग्यता से, तो हम उसके स्वामी हैं, क्योंकि हमारे प्रत्येक नाम कर्म का उदय। और हमारे शरीर के आश्रय से जो निगोदी जीव है उनका साधारण नाम कर्म में आएगा आगे का प्रश्न। इसकी वजह से उनके एक शरीर में अनंत जीव स्वामी होते हैं, अनंत प्रत्येक साधारण में, और प्रत्येक में हम एक एक स्वामी हैं। तो साधारण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो, उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। 209 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 42। अभी इसे कुछ करना नहीं पड़ता है, मतलब कोई ऐसा द्वेषवश किसी को एक शरीर में अनंत जीव को डाल देवे, ऐसी बात नहीं है कि हम चलो आलू के इसमें इतने अनंत जीव को डालते हैं। उन जीवों की वजह से बराबर पूर्व में वैसे कुटिल परिणाम हुए साधारण नाम कर्म का, क्योंकि प्रत्येक ये शुभ प्रकृति और साधारण या अशुभ प्रकृति, तो उसने ऐसे कुटिल कार्य किए जिससे साधारण नाम कर्म का बंध हो गया, एक शरीर में अनंत जीव जाके उत्पन्न हो जाए, मरता रहता उत्पन्न कितना हो सकता है? तो बोलते नित्य निगोद अवस्था में अनादिकाल से पता नहीं जब तक उसकी भाव कलंका रहेगी, और इतर निगोद में ढाई पुद्गल परावर्तन तक साधारण नाम कर्म का उदय रह सकता है। उत्कृष्ट इतनी प्रचुरता सब परिणामों पे, इसलिए टोटोलॉजी साहब कितनी बार कहते हैं परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का प्रयास करना। नीचे जाने में पंचम काल को देख के हमें परिणाम खराब नहीं करना। पंचम काल अपने इसमें है, बाहर की दुनिया अपने इसमें, हम जिनवानी को देख के अपने परिणामों को ठीक रखना। नहीं तो साधारण नाम कर्म आदि कुटिल ये कहते हैं, छल आदि करते हैं हम इतना, उससे दुर्गति का बंध करते हैं, नाम कर्म की अशुभ आदि प्रकृतियों का बंध करते हैं। फिर एक शरीर में ये से हम, हमारा इतना बड़ा बेडरूम है, कोई कहे या रूम है, हमें 2 दिन कुछ चाहिए, हम नहीं, हमें भी हमारा सेपरेट रूम चाहिए। हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं 1 दिन के लिए, तो कहीं कुछ प्रसंगवश कुछ रूम नहीं मिले, हम तनतना जाते, हमारे रूम में इतने लोग डाल दिए, उनका वो नहीं हुआ, एडजस्ट कर लेना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है, वहाँ एक शरीर में अनंत जीव श्वासोश्वास के 18 भाग उतने रहते हैं, और ये 60 पुद्गल तक रह सकते। वहाँ क्या कर सकते? सहजता रखनी चाहिए, पुण्य की उदय से मिल गया, किसी को चाहिए, हमने अपना मालकियत नहीं जमानी चाहिए, भूमिका अनुसार जैसा है वो देख लेना चाहिए। स्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। ये शरीर का जो स्वास्थ्य वगैरह होता है ना, स्वास्थ्य के रिलेटेड ही है, तो स्वास्थ्य का जो टिक के रहता है स्थिर नाम कर्म की वजह से। तो कोई कहता है ना, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, एक टैबलेट ली नहीं मैंने, तो उसके स्थिर नाम कर्म का उदय। वो भले ही ऐसे स्थूल रूप से कहता है साहब मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, नहीं करना ऐसा नहीं, भूमिका अनुसार उसकी अपनी योग्यता आवश्यकता है, बट नियामक कारण स्थिर नाम प्रकृति, उसकी वजह से बैलेंस रहता है। कोई कहता है ना साहब मैं कुछ भी खा जाता हूँ, मेरी तबीयत नहीं खराब होती, और कोई सामान्य कुछ चीज भी खा लेता है, तुरंत सर्दी हो जाती है, तुरंत खांसी हो जाती है। अस्थिर निमित्त रूप में वो रहेगा, खाने का आएगा, उसके ऊपर आरोप आएगा कि साहब ये खाने की वजह से आपका ये हो गया, ऐसा।
तो उसका कुछ भी नहीं रहता है, स्थिर अस्थिर नाम प्रकृति का होता है। तो कोई परिचित थे, उनको दूध आदि या कुछ खाया तो इमीडिएटली डिसेंट्री होती थी, उनको रहा नहीं जा रहा, मतलब जुलाब आदि चालू हो जाते थे, तो दूध को बहुत डरते थे। तो अस्थिर नाम प्रकृति का उदय पे दूध के ऊपर आरोप आता था, और बाद में थोड़े सालों बाद दूध पी जा रहे तो भी कुछ नहीं हो रहा। अब उसके संदर्भ में अस्थिर नाम प्रकृति का उदय नहीं, स्थिर नाम प्रकृति का। तो ये सब परद्रव्य के ऊपर ज्यादा आरोप नहीं लगाना चाहिए, बट इसका अर्थ ऐसा नहीं कि सब अभक्ष भी खाए कुछ भी खाए और हमें कुछ नहीं होता स्थिर का, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खान पान तो अपनी सब अच्छी रहेगी, बट श्रद्धा में उसकी वजह से ऐसा हो रहा है नहीं, निमित्त रूप में स्थिर अस्थिर नाम प्रकृति होगी। तो और ज्यादा उसमें अहंकार भी नहीं करना। ये तो बहुत सब लगता है सब हमें तो कुछ नहीं। अभी 2-1 दिन पहले किसी का ऐसी सुना, मेरे को तो कुछ नहीं, मैं बहुत फिट हूँ, मेरे को एक गोली नहीं, और आधे घंटे बाद कमर में मोच आ गई। अब क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति बन सकती, कुछ भी हो सकता है। हमें सहज रहना है, अनुकूलता है, मतलब शरीर की निरोगता है तो भी शांति इतनी ठीक है भाई, धर्म का ही प्रताप है, धर्म करते तो उसके निमित्त से होते, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ उसकी वजह से मेरा सब निरोग अवस्था है, ये नहीं लेना। और अस्थिर भी हो जाए तो प्रतिकूलता में घबराना नहीं। पूर्व में ऐसे कुछ कुटिलता आदि की होगी कि जिसकी वजह से धातु उपधातु आदि नहीं रहते और निरंतर रोग अवस्था बनी रहती। तो अस्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर नहीं होते, मतलब चलायमान हो जाते। हम कहते हैं ना वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाना, तो उसकी वजह से अस्थिर नाम कर्म की वजह से ये होता है। उसमें सहजता ऐसी, और मैंने जैसे कल भी कहा था, देखिए ये स्थिर अस्थिर नाम प्रकृति भी जड़ है, कार्बन वर्गना पुद्गल की बनी है, और ये जो वात पित्त कफ है ये भी जड़ है, बट सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता रहता है। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। और अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव असुंदर होते हैं उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। तो शुभ नाम कर्म कहने की आवश्यकता नहीं, शुभ प्रकृति है। अशुभ नाम कर्म पूर्व में ऐसे शुभ नाम कर्म किए कि जिसकी वजह से सभी अवयव सुंदर एक प्रॉपर फॉर्म में होते हैं, सुहावने सबको लगते हैं। वो तो नीचे की वजह से प्रकृति से लगेंगे, बट ये अवयव की सुंदरता उस पर डिपेंड है। और किसी किसी का अशुभ है तो अवयव अशुभ रूप के विकराल आदि कुछ होते हैं तो उसका कारण वो है। अब ये कारण रूप का समझता नहीं है और वो अन्य के ऊपर आरोप करता रहता है। ज्ञानी कहते हैं अन्य के ऊपर आरोप करके फायदा नहीं, निमित्त रूप में कर्म का उदय है, शुभ अशुभ आदि स्थिर अस्थिर आदि, और नैमित्तिक रूप में तुम्हारे वैसे पूर्व में परिणाम हुए। तुमने ऐसे अशुभ नाम कर्म या अस्थिर नाम प्रकृति को बांधने वाले कुटिल परिणाम क्यों किए? तुमने किए, तुम्हें भोगना पड़े, फिर वो कोई भी रहो। और तुम नहीं करते थे, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। तो बात इतनी सी है। सुभग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। और दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से अप्रीति करते हैं उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। तो अपने को लगता है ना, प्रथमानुयोग में कभी कभी हम पढ़ते हैं कि क्या पता मैं इस जीव के प्रति बहुत राग उत्पन्न हो रहा है। मुनिराज को पूछते तो कहते पूर्व में तुम ये भाई भाई थे या अन्य थे और इसीलिए तुम्हें ऐसी प्रीति उत्पन्न हो रही है। तो ये प्रीति उत्पन्न हुई सपोज किसी जीव को किसी दूसरे जीव के, तो उस सामने वाले जीव के सुभग नाम कर्म का उदय, सुभग नाम का, और इस जीव को उसमें प्रीति करने के भाव होते हैं। और किसी किसी के अप्रीति, दूसरे जीव अपने से अप्रीति करते हैं। हम उसका कितना भी अच्छा करने जाओ, जैसे आजकल पेरेंट्स को बहुत खेद होता है ना कि हम बच्चों का इतना करते हैं फिर भी हमसे अच्छी बात नहीं करते, हमारा सुनते नहीं, हमको आंखें दिखाते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारे दुर्भग नाम कर्म का उदय। और इससे पहले 40-50 साल पहले अपने माता पिता आदि को पूछो,
उनके माता पिता का सुबह नाम कर्म का था, उन्होंने जो भी किया था वो कुछ भी करते थे, डांटते भी थे माता पिता, तो इसको प्रेमी होता था, अच्छा ही लगता। और अभी हम कुछ भी करो वो बच्चा हमारे साथ अप्रीति करता है, हम उसको हजारों के खिलौने ला के दो, कितनी भी फैसिलिटी कर दो, क्या कारण? हमारे दुर्भग नाम कर्म को दे। ये सब पढ़ के हम लिंक करेंगे, हम सहजता हो जाए। कर्तव्य तो करेंगे, कर्तव्य से चूकने वाले नहीं, कर्तव्य तो करना ही, जैसी भूमिका है वो करना ही, उससे चूकने की बात नहीं। बट ये साथ में रहेगा तो हम उसके ऊपर दोष नहीं देंगे। देखो आजकल के बच्चे कैसे, भैया तुम्हारे दुर्भग नाम कर्म का उदय, वो अप्रीति कर रहा है, वैसी ही जीव उपाधि प्रकृति। आएगा अभी आगे थोड़ा सा विस्तार से, जीव क्या फील करता है उस पर डिपेंड है। बट होता कैसे है, हमारे उधर हम उसके ऊपर आरोप देते। तो ये नहीं हम इतना दोस्तों का करते हैं, हमने सबका इतना किया, हमारे साथ ऐसा क्यों करते? भैया तुम्हारे दुर्भग नाम कर्म का उदय, तो तुम्हारे से दूसरे प्रीति नहीं कर रहे, अप्रीति कर रहे तुम्हारे। और कोई बुरा करने जाता है, जैसे अपने को लगता है कि साहब अभी बाहर में बहुत सारे बंधु साधु आदि, राम रहीम आदि बहुत सारे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अब ये लोगों का इतना बुरा कर रहे, बुरा मतलब उनको अज्ञान अवस्था में रख रहे, फिर भी लोगों को उनसे प्रीति करने के भाव में क्या खाए? उनके सुबह नाम कर्म का उदय, उन्होंने पूर्व में ऐसा बांधा तो वो कुछ भी करे प्रीति करने के भाव, कुछ भी करे। अभी सुबह सुबह किसी से चर्चा चल रही थी, उदयपुर के 10 किलोमीटर पहले शिकारपाड़ा करके कोई जगह है, आज से 25-27 साल पहले राजस्थान कुछ कार्य की वजह से फैमिली के साथ गए थे, तो रात में रुकने के लिए किसी ने कहा था कि वहाँ पे कोई आश्रम या कुछ है तो जाओ। अभी उस समय में इतनी कुछ जानकारी थी नहीं, अन्यमति का आश्रम था वो। तो वहाँ पे वो व्यक्ति के 10-20 हजार फॉलोअर थे, और वो उस व्यक्ति को जो आश्रम का मेन था, जो भी बाबा आदि, उसको मिलने के लिए वहाँ के राजस्थान के सीएम आदि भी आते थे, क्योंकि ये आदमी अगर होके रहेगा तो ये 10-20 हजार वोट हमें मिल जाए इलेक्शन आ रहे, तो उसको खुश रखते, जो भी होता था। तो उस व्यक्ति वो वहाँ पे उन लोगों को भांग खिलाता था, कुछ भी कराता, वो बस उसकी भक्ति करता। क्या कारण? इसके सुबह नाम कर्म का उदय, वो अपनी बुद्धि उसी को प्रीति करे, प्रीति उसी से होती, ऐसी है, उदय के अनुसार चलता है, ये समझ में आना चाहिए। तो हम फिर दूसरे के ऊपर ना आरोप लगाएंगे, ना दूसरे से और कोई राग द्वेष की नई परंपरा खड़ी करें, सहजता रख सकते, ये समझ में आना चाहिए। तो हमारे साथ सुभग नाम कर्म का उदय है, तो हम किसी का बुरा भी करना चाहे तो हमसे प्रीति करें, और हमारे दुर्भग नाम कर्म का उदय है, हम किसी का अच्छा भी करें तो हमारा बुरा होना, वो हमसे अप्रीति करें। बात इतनी सी, बात इतनी। यश नाम अयश नाम कीर्ति भी आगे और चर्चा आएगी। सुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा होता है उसे सुस्वर नाम कहते हैं। ये सब जोड़े युगल, ये मेरे ख्याल से 7 युगल होंगे, 14 या जो भी होंगे, आएगी आगे चर्चा। दुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा नहीं होता है उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। तो जैसे लता मंगेशकर आदि का मैंने उदाहरण लिया, इनके पूर्व में मन वचन काय के वैसे कुछ परिणाम किए होंगे सरल वाले कि उनको सुस्वर नाम मिला, तो आवाज ऐसा कि उसका ऐसी आवाज के नाम की विशेषता हो जाए। यश नाम कीर्ति का भी उदय, सुभग नाम कर्म का भी उदय, तो लोग प्रीति करते हैं, इनका आवाज हमें सुनना अच्छा लगता है। मुकेश आदि जो भी कोई होंगे बाहर में, तो वो वैसा चलता है, उसके उदय से सब ये होता है, और कोई भी कारण नहीं, दूसरा कारण नहीं। निमित्त रूप में ये कर्म, और फिर वैसा वैसा नैमित्तिक रूप में स्वर आदि का। स्वर क्या है? भाषा वर्गणा। और सुस्वर नाम कर्म क्या है? कार्बन वर्गणा। एक है कार्बन वर्गणा और एक है भाषा वर्गणा, दोनों में अन्योन्य भाव है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। सुस्वर नाम कर्म का उदय अभी वो कौन सी, जैसे लता मंगेशकर है, और ऐसी किसी के सुनने में आया, और एक जिनका आवाज अच्छा था, अचानक आवाज चला गया। अभी 5-10 साल पहले, किसी को नाम याद है? हल्का याद नहीं, या जो भी कोई होगा देख लेना चाहिए, गूगल पे मिल जाएगा। तो अभी उनका आवाज चला गया, तो उनके सुस्वर नाम कर्म का उदय था, बहुत फेमस हुए, और 2-5-10 साल से कुछ बीमारी आ गई, आवाज ही नहीं आ रही।
अभी दुस्वर नाम कर्म का उदय निकालना चाहे निकल नहीं पा रहा, तो ये उससे सब चलता है और कोई कारण नहीं। तो सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म की चर्चा हुई। आदेय नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से कांतिमान शरीर उत्पन्न होता है उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं। ये जैसे अपने को लगता है ना, ये कामदेव आदि इनके आदेय नाम कर्म का उदय, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति छोड़ के बाकी ऐसी कामदेव के लिए कोई अलग से प्रकृति नहीं। इसके उत्तर भेद बहुत हो सकते हैं, तो उसको किस में लिखेंगे? आदेय। चक्रवर्ती का इतना यश है तो यश नाम कीर्ति का उदय, तो इसमें सब घटित करना पड़ेगा। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का कहते हैं सामान्यता 13वें वन स्थान में उदय आता है, बंध तो 8वें वन स्थान तक चलेगा जितना भी भाग होगा, बट उदय 13वें में आता है। तो अभी ये जो गर्भ कल्याणक आदि होते हैं, जन्म कल्याणक होते हैं और दीक्षा कल्याणक होते हैं, तो ये कौन से प्रकृति? यश प्रकृति में, यश नाम प्रकृति का उदय उससे होता। सुबह नाम प्रकृति में बहुत सारी प्रकृति हो सकती, हम एग्जैक्टली नहीं जान सकते, उसके लिए हमें केवलयान प्राप्त करना पड़े। तो केवलयान में हम बहुत माइन्यूटली समझ सकते हैं। ये सब स्थूल कथन कर रहा हूं मैं कि मोटा मोटा ये प्रकृति का ऐसा कुछ उदय होगा कि जिसकी वजह से ऐसे भाव आते, सौधर्मेंद्र को भाव आते कि चलो हम अभी इनका जन्म कल्याणक बनाते, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय अभी गर्भ में आने के बाद नहीं हुआ, जन्म के उदय नहीं हुआ। वो तो तभी हो, अभी ये जो जन्म से 10 अतिशय होते वो यश नाम कीर्ति या पुण्य के उदय से होते। शरीर नाम कर्म का ऐसी प्रकृति का उदय होता है कि उससे सहज हो जाता है। यहाँ पे आदेय नाम कर्म से, कर्म के उदय से कांतिमान शरीर उत्पन्न होता है जिसके कांति बहुत ही उज्जवल होती है। और अनादेय नाम कर्म जिसे कहते हैं जिस कर्म के उदय से कांतिमान शरीर नहीं होता है, शरीर एकदम डिपर। ये 6वें काल में लगभग जीवों के अनादेय नाम कर्म का उदय रहेगा, क्योंकि पाप का उदय रहेगा और उसमें उनकी कांति ही नहीं रहेगी। आयु भी 20 साल की ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें भी कांति आदि सब खत्म हो जाएगी, धर्म तो रहेगा ही नहीं। और अभी आदेय अनादेय दोनों प्रकृति के उदय दिख सकते हैं। अपने को लगता है ना किसी किसी कितनी कांति है, कितना ओज है, कितना प्रभाव है। जैसे स्वामी जी का कांति अच्छी देखती, वो चित्र आदि सुहावना लगता था एक ऐसा, तो वो उनके आदेय नाम कर्म का स्थूल रूप से उदय हो सकता है कि जिसकी वजह से कांतिमान शरीर की उत्पत्ति होती है। यशस कीर्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा होती है उसे यश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। और अयश कीर्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा नहीं होती है उसे अयश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। वो चाहता है, कोई जीव देखो बुद्धिपूर्वक चाहते कि मेरी प्रशंसा होए, मेरा नाम होए, यश होए, वो प्रयास भी करता है, बट उसके अभी जो उदय में आ रहे हैं वो मान लो अयश नाम कीर्ति आ रही है, क्योंकि पूर्व में वैसे बांध के रखे थे, वो कितना भी प्रयास करे सक्सेसफुल नहीं होता। तो अगर इस कर्म व्यवस्था का ज्ञान रहेगा तो वो यश कीर्ति के लिए अलग से उसने प्रयास नहीं करना चाहिए। उसने अपनी भूमिका अनुसार जैसा कार्य जो भी वो करना चाहिए, जैसी उसकी भूमिका होगी व्यापार आदि या जो भी समाज आदि में जो भी कुछ उसे करना रहेगा वो करना, बट दिमाग में ही नहीं करना कि ये करके मुझे यश मिल जाए। उसने दिमाग में रखना कि मेरे यश नाम कीर्ति का उदय होगा तो यश होगा, और आगे बढ़ के विचार करना तत्व ज्ञानी होगा तो ये सातों यश नाम कीर्ति मैंने अनंत बार प्राप्त करी भूतकाल, और कितनी बार छूट गए। इसके लिए क्या प्रयास करें? मैंने तो अनादिकाल में अपना एक ज्ञात द्रव्य को प्राप्त नहीं किया है, उसकी प्रतीति अनुभूति नहीं की है, मुझे करने लायक वो है। कर्म मेरे को बांधने योग्य नहीं है, क्योंकि हम चर्चा क्या कर रहे हैं? कर्म फल के त्याग की बात कर रहे हैं। तो वहां पे यश नाम कीर्ति भी चाहिए नहीं, और बाहर में ऐसे कोई काम ही नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमारा ये हो जाए। यश चाहिए नहीं, हमें यश कीर्ति भी नहीं चाहिए और यश कीर्ति भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि अयश नाम कीर्ति नहीं चाहिए और यश कीर्ति रहेगी तो चलेगा। अगर है तो फिर समझ ठीक नहीं हुई, तो कर्मों को अच्छा मानता है, और जो कर्मों को अच्छा मानता है वो बंधन को अच्छा मानता है, क्योंकि कर्म बंधन है।
और जो बंधन को अच्छा मानता है वो दुख को अच्छा मानता है, बट चाहिए तो उसे सुख। तो जिसको सुख चाहिए उसने दोनों बंधनों को नहीं मानना चाहिए, अच्छे भी नहीं और बुरे भी नहीं। सोने की साकड़ भी नहीं चाहिए और लोहे की साकड़ भी नहीं चाहिए, दोनों बंधन नहीं चाहिए, पुण्य पाप वाले। तो इसमें सहज हो जाता है, इसमें ज्यादा रीझना नहीं। ये यश नाम कीर्ति के चक्कर में पतित नहीं होना, जिनवानी को ऊर्ध्व रखना। यश नाम कीर्ति आ रही तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपने धर्म अनुष्ठानों में, कभी नहीं था। हमें इसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा कितना भी यश नाम कीर्ति हो जाए, हम अपनी देव पूजा गुरु वास्ते आदि को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने 8 मूल को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने दैनिक जो भी चर्या है, स्वाध्याय आदि है, सामयिक आदि है, ध्यान आदि, उसको नहीं छोड़ेंगे। उस समय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हाँ सही है, एकदम बराबर है। ये जीव की विपाक है, अभी आएगा उसमें। ये जीव की फीलिंग है, बाहर वाले कितने भी डांट रहे हैं, बट इसके जीव विपाक की प्रकृति ये यश रूप अनुभव कर रहा है, इससे अच्छा लगता है। गाली देने वाले को अभी जैसे 100 लोगों में से 60 लोग यश कर रहे हैं उसके संसार में और 40 गालियां दे रहे हैं, बट वो 40 को बॉन्ड कर देगा और 60 को उर्दू करेगा और फील करेगा मेरा कितना यश है। और किसी किसी का ऐसा होगा अयश नाम प्रकृति का उदय है और जीव उसको 100 में से 5 लोग गाली दे रहे हैं तो भी उसको अयश नाम कीर्ति का फीलिंग होता है। 95 उसका नाम कर रहे फिर भी उसको बुरा लगता, ऐसा होता है, हो सकता है। जीव विपाक की प्रकृति बराबर कह रहे ऐसे ही। तो इसमें इस यश नाम कीर्ति आदि कोई भी कर्म में उलझना नहीं चाहिए। हमें तो भावना ये भानी चाहिए कि कर्म बंधन होता है उपयोग को बाहर रखने से, मुख्यतः से। तो कुछ भी करके हमारा उपयोग कैसे हमारे स्वभाव सम्मुख होगा, स्वभाव में स्थिर होगा, क्योंकि उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। वही एक वस्तु अनंत सिद्धो, उसी से कल्याण हुआ है, हमारा भी उसी से कल्याण। पर द्रव्य से हमारा कल्याण होगा नहीं, ना किसी का भूतकाल में हुआ है ना भविष्य काल में किसी का होगा। तो श्रद्धा में ये रखना, अभी निचली भूमिका में भले ही स्थिरता नहीं आ पाए, पर भावना तो यही रखनी कैसे हम स्वभाव में जाए, कैसे कम से कम बाहर उलझे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अयश नाम कीर्ति के उदय में संसार में, तो मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, जैसे आम्रपाली करके कोई ग्रुप है दिल्ली में, उनका नोएडा में 40,000 50 बहुत सारे फ्लैट कंस्ट्रक्शन बहुत किया उन्होंने। तो सब पाप की काम है कंस्ट्रक्शन आदि, तो बट मैं उदाहरण रूप में बता रहा हूँ। तो उनके 20 साल तक इतना यश नाम कीर्ति का उदय था, किसी को फोन लगाए काम हो जाता फटाफट। और जैसे 20 साल बाद यश नाम कीर्ति अयश नाम कीर्ति का पलटा हुआ, पलटा तो कभी भी हो सकता है, कर्म कहते हैं हम हमारे आदि नहीं, तुम्हारे से कुछ नहीं चले। पहले दिन रात को पुण्य का उदय यश नाम कीर्ति आदि का, तो दशरथ कह रहे राम तुम्हें बैठाना है, राज सिंहासन पर बैठना है, सब डिक्लेयर हो गया। और दूसरे दिन सुबह प्रसंग ऐसा बन गया कि अभी हमें जंगल जाना, सिंहासन पे नहीं बैठना। पलटी लेने में कितना समय लगेगा? अंतर्मुहूर्त में पुण्य पाप में, पाप पुण्य में पलटी हो सकती, कुछ भी नहीं कह सकते। एक हो सकता है पॉसिबल, साक्षात एक घटना देखने में आप लोगों की भी होगी। मैं जो हमारे परिचित 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो व्यक्ति की बात की थी, उनके पाप का उदय था। जो लोकल टाउन में वो रहते थे, वहाँ पे खाने के लालच से तो लोगों की उधारी आदि हो गई, तो परेशान करते थे, भैया हमारे पैसे दो, इनके पास थी नहीं। अब कुछ ऐसी भावना हुई कि हम अभी ये गाँव ही छोड़ देते, निकल जाते, यहाँ से भाग गए वो उस गांव से, ताकि अभी लोगों की ये झंझट ही नहीं, बार बार पूछते साहब हमारे पैसे कब दोगे। उस समय में, आज से 60-70 साल पहले की बात होगी, कि उस समय में जो भी 50-100 रुपये 20 रुपये जो भी कुछ हो गए, देने को पैसे नहीं। तो रात में अकेले भाग गए, और भागे तो अभी पता नहीं कहाँ जाना है। जैसे जैसे मार्ग मिलती गई, गाड़ी जो भी मिली, तो बॉम्बे जाके पहुंचे। जहाँ उतरे वहाँ वो सामने हमें उपादान की युक्ति, पुण्य उदय होना, तो कोई व्यक्ति मिला, वो बोलते तुम ये एप्पल आदि सफरचंद बेचने का धंधा चालू कर। साल 2 साल 3 साल कुछ किया होगा, वहाँ से लिंक मिली किसी की लॉटरी का चालू करो।
तो लॉटरी आदि का बिजनेस चालू किया और बाद में पुण्य का उदय है, 30-40 साल में 1000 करोड़ की संपत्ति हो गई। अभी वहां कहां से अयश नाम और अपुण्य आदि असत जो भी उदय था उसके निमित्त से परेशान थे, उसी परेशानी में निकले और अभी पुण्य का उदय आना है, पलटी लेना है, बराबर उस जगह पे जाके आप पहुंचोगे, बराबर वैसे वैसे निमित्त मिलेंगे, सब बराबर होता है। भले ही जीव कर्ता रूप में कहता है सब मैंने किया, हम कुछ नहीं कर सकते। उदय का फेर चलता है और निमित्त रूप में ये सब कर्म रहते हैं। तो यश और यश की ये चर्चा हुई हमारी। तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है उसे तीर्थंकर नाम करते थे। ये एक भिन्न प्रकृति है। सहज में एक बार बांधना चालू किया, निरंतर बांधते ही रहते, 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक निरंतर बांधते रहे, एक समय में नहीं। कृष्ण आदि का अंतर्मुहूर्त के लिए बंद हो गया था जब मिथ्यात्व में चला गया था। बाकी शायद समय दृष्टि श्रेणिक ने जैसी बांधना चालू किया तो विग्रह गति में भी बांध रहा था। काम में अभी शरीर छूट गया श्रेणिक का, नरक का शरीर मिला नहीं अभी तक। 1, 2, 3 समय जितना भी काल होगा और अभी पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं, अपर्याप्त अवस्था में अभी उत्पन्न भी नहीं हुआ, वैग्रिक शरीर मिला नहीं नरक का, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति बांध है। जीव की सामर्थ्य देखो, तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए हमें औदरिक वैक्रिक शरीर नहीं चाहिए, कार्मिक शरीर में नहीं चाहिए। जीव के परिणाम है और कर्म सहज में बनते जाए, सहज में बनते जाए। कैसे उज्जवल परिणाम होते हो है वो संसार के कारण सहज में बनते हैं। तो इस तरह से हमने नाम कर्म की 93 प्रकृति की शक्ति प्रमाण चर्चा की है। यहाँ तक किसी को कोई शंका? अपने पास समय हो सकता है तो आज ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र या कुल का व्यवहार होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अब एक्चुअली ये चारों गति में होता है। तो हम कहेंगे तिर्यंश में कैसे होता होगा, नारकी में कैसे होता होगा, कौन सा उच्च कुल है कौन सा नीच कुल है। नारकी का तो लगभग नीच कुल ही माना जाए, बट इसमें कैसे चलेगा तिर्यंश में? तो ये भी वापस जीव की प्रकृति, जीव की कैसी फीलिंग है उस पर ये सब डिपेंड है। तो ये गोत्र कर्म भी जीव का कैसा फील करे। कोई नीच कुल में आ रहा है और अच्छा फील कर रहा है, अच्छा है मैं नीच कुल में आया, मुझे रिजर्वेशन मिल गया, 40% में मैं कलेक्टर बन गया, तो उससे आनंद है। नीच प्रकृति ऐसे सामान्यता कहा जाएगा कि ये नीच गोत्र है, बट उसे अच्छा फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र का या कुल का व्यवहार होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म के कितने भेद है? गोत्र कर्म के 2 भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से लोकमान्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। अभी पंचम काल जैसे जैसे डिटोरेट होगा, मान लो वैश्य क्षत्रिय आदि उच्च गोत्र वाले हैं, बट अभी जैसे 16 स्वप्न देखे हुए चंद्रगुप्त राजा ने भी देखे और भरत जी ने भी देखे, तो अभी ऐसे होंगे उच्च गोत्र वाले जिनको उच्च कहते हैं, लोकमान्य जैन साहब वो एक कोने में पड़े रहे, ऐसा हो सकता। उसको फिर लगेगा ये नीच गोत्र लगेगा, जीव की प्रकृति लोक में मान्यता में कारण ये सब उदय की ऐसी विचित्र क्यों बहुत सीमित रह जाएंगे, कोने में पड़े रहेंगे हो नहीं। उदय की ऐसी विचित्रता है, चलती रहेगी। तो ये उच्च गोत्र कर्म कैसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से लोकमान्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। और नीच गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से लोक निंद्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। ये गोत्र कर्म का बंध क्यों होता है? तो नीचे फुट नोट में दिया है। 6वें तत्वार सूत्र के अधिकार में 26वां सूत्र है, उच्च गोत्र के कारण दूसरे की प्रशंसा, अपनी निंदा, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों को छिपाना के भाव से, विनम्रता और मद के अभाव से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। और नीच गोत्र कर्म का बंध क्यों होता है? दूसरों की निंदा करना, दूसरे के और अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को छिपाना और अपने अप्रकट गुणों को प्रकट करने के भाव से नीच गोत्र कर्म का बंधन। अपने गुण पता नहीं तो हो के कहना
साहब हम रात्रि भोजन नहीं करते, साहब हम ऐसा करते, साहब हम वैसा करते, तो इसमें नीच गोत्र कर्म का बंध हो। लोगों को पता नहीं हम कहीं हम कितना ग्रेट काम करते हैं, इससे भी नीच गोत्र का बंध होता है। ये कुछ नहीं करना चाहिए सर, अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के गुण होंगे तो प्रशंसा करनी चाहिए, अपने गुण होंगे तो ढांकनी चाहिए। बागचंद जी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे वैसे तो, अच्छी बात है। तो सब किसने रचना की, ये कौन है? अब वो कह नहीं रहे मैं भागचंद मैंने रचना की, वो अपने अपने नीचे नयन करके बैठे, अपनी क्या प्रशंसा है? ये सब पर्यायगत योग्यता में प्रशंसा करने योग्य नहीं है। तो ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र का इस वजह से बंद होता है। अंत का जो 8वां कर्म है अंतराय कर्म, अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दान आदि में विघ्न होता है इसे अंतराय कर्म। हमारे भाव बहुत दान करने के, या हमें लाभ होना चाहिए, हमें भोग होना चाहिए, उपभोग होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ करने का भी भाव है कि हमें भी लगता है कि नहीं हम भी बहुत स्वाध्याय करें, बहुत ये करें, बहुत पुरुषार्थ करें धर्म में, बट अंतराय कर्म का उदय का निमित्त रहेगा तो नहीं कर पाते। तो कोई कहेगा साहब फिर हम क्या करें, हमारी भी अंदर में भाव है, हम नहीं कर पा रहे स्वाध्याय। आप कहते तो है 2 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए, बट हम आधा घंटा भी नहीं कर पा रहे, हमारे अंतराय कर्म का उदय या नहीं करते, ऐसा नहीं। तुमने पूर्व में ऐसे कोई अंतराय कर्म के बंद होने के कारणभूत भाव किए, उससे अंतराय कर्म बंधे तो उदय में अभी निरंतर अपने को ऐसा कोसना चाहिए, अपने निंदा करनी चाहिए जो ऊपर आया ना कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे पुरुषार्थ, और अभी वर्तमान में ऐसे भाव नहीं करना कि जिससे अंतराय कर्म का बंध हो, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसकी वजह से होता है, अभी उसकी चर्चा करते हैं कि अंतराय कर्म का कारण क्या है बंद होने का। तो नीचे दे रहे देखिए, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करने के लाभ भाव से अंतराय कर्म का बंध हो। मतलब कोई दान दे रहा है, हमने विघ्न कर दिया, हमारी सत्ता चलती कुछ नहीं देना, छोड़ो। जैसे वो प्रथमा युग में घटना आती है ना, कंस का जीव जब मुनि का ये था और उनके पिता, नाम भूल रहा, मुदायन राजा क्या जो भी राजा नाम होगा, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को कह दिया कि मुनिराज को दान नहीं करूंगा, आप मत करो, सत्ता है। तो उसका दुरुपयोग किया, दान में अंतराय दी, अंतराय कर्म का बंध किया हो, नहीं देना चाहिए, भाव नहीं करने चाहिए। मैं तो दान के मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ प्रथमा योग का, ऐसे और भी जगह लगा लेना। कोई स्वाध्याय आदि करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई पुस्तक छपवा रहा है, कोई जिनवानी ये करवा रहा है, उसमें अंतराय देना, नहीं कुछ कराओ मत, ये कराओ, जिनवानी आदि को जलाना, ये कराना, ये सब ज्ञान दान आदि में अंतराय देना अच्छी बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसमें अंतराय आती है। लाभ में किसी को लाभ मिल रहा है और हमने उसमें अड़चन खड़ी कर दी, उसमें भी अभी कई सुनने में था, किसी को कोई प्लॉट मिलने वाला था कुछ काम करने के लिए, और वो बस डर करने वाला था, उसने बोला मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं बाकी का सब देख के करता हूँ। और दूसरे को खबर पड़ी, इसने उसको ऐसे ही बोला, ये क्या, उसने बीच में जाके उसको लाभ होने वाला था, इसने 2 रुपये ज़्यादा देके खुद प्लॉट खरीद लिए, छलावा किया। तो अभी हमने दूसरे को लाभ हो रहा था, हमने वो अड़चन की, उसका मिसयूज किया, हमारे भी ऐसे कुछ उदय में आएंगे कि हमें लाभ होता ही नहीं। तो ये से सब गलत वाले काम नहीं करने, उससे बंद हो जाता अंतराय का। और फिर मुख्यता से तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से चिंतन करना चाहिए। ये तो मैं सहज उदाहरण घटित कर रहा हूँ, व्यवहार में क्या होता है उसका। ऐसी भोग होने में कोई भोजन कर रहा है अच्छे से, भोग मतलब जो एक बार भोगा जाता है, उपभोग मतलब बार बार, तो किसी को भोग हो रहा है, उसमें अंतराय दे दी, खाते खाते उठा दिया, उसको अड़चन दे दी, नहीं पहले वो काम करो बाद में खाना खा लेना, खाते ही रहते हो, कुछ भी करते रहते हो। ऐसे करने में भी हमें अंतराय कर्म का बंध होता है। उपभोग, किसी को कोई वस्त्र आदि दे रहा है, हमने बोल दिया नहीं इनको नहीं देना, दूसरे को दे दो, नहीं रखो अभी, उपभोग अंतराय कर्म का बंध हो जाता है। ऐसे होता है बार बार में। और वीर्य आदि में ये धर्म में पुरुषार्थ नहीं कर पाते, तो कोई अपने घर के सदस्य धर्म करना चाहते, उनको अड़ंगा लाना, नहीं वहां नहीं जाना, नहीं वो अपने वाले नहीं, ये सब अंदर अंदर बहुत चलता रहता है। इसमें भी अंतराय कर्म का बंध कर ले। हमारा आम है
तो हम दूसरे को अड़चन लाते, उसको पुरुषार्थ करना चाहता है, नहीं करने देते। हमारा बच्चा अगर चाहता है कि हमें धर्म मार्ग नहीं करना, हमें उलझना नहीं डाला, हम उसको अंतराय देंगे, उसका पुरुषार्थ है, करना भी चाहते हैं, बट हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाए धर्म में, तो हमने उसको वीर्य में उस पुरुषार्थ में अड़चन लाई, हमें भी ऐसी अड़चन उत्पन्न हो, ऐसा होता है। हमने वो नहीं देना चाहिए, करना नहीं चाहिए ऐसा कि भाई वो धर्म मार्ग में आगे चले जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। मुख्यतः से मैं धर्म मार्ग की अपेक्षा से कर रहा हूँ चर्चा, तो उसमें वो देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं पुण्य कर्म किसे कहते हैं। अभी अंतराय कर्म के लाभांतराय आदि, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय कर्म, ये 5 भेद है। तो ये सब जानते ही इसके क्या क्या है, इसमें नीचे बोला हुआ भी नहीं है। मतलब कुछ धन आदि का लाभ, अभी कोई कोई जीव बहुत प्रयास करता है, सब 10 साल 20 साल से प्रयास कर रहा हूँ, धन का लाभ ही नहीं हो रहा, उसके लाभांतराय कर्म मेहनत बहुत कर। मैं जहाँ सर्विस को था, सुजलाम करके कंपनी, सबको पता ही होगा, 2-3 साल सर्विस में था, तो वो व्यक्ति का आज से लगभग 30-32 साल पहले उसने वो कंपनी चालू की होगी, और उसके लाभांतराय कर्म का क्षेम अच्छा था। उसके पहले उन्होंने 16 बिजनेस किए, 16 के 16 फेल हुए, 2-5-10 साल कुछ प्रयास किए होंगे, तब लाभांतराय कर्म का उदय था, तो काम नहीं हो पाया। और ये 17वां बिजनेस था। उनकी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, गूगल पे मिल जाएगी, तुलसी तंती करके कुछ थे, मैंने देखा है उस व्यक्ति को नजदीक से। तो उसके बाद में 17वां बिजनेस चालू किया। अभी लाभांतराय कर्म का क्षेम 15-20 साल इतना टॉप में गया कि 0 में से करोड़ रुपए, 10,000 20,000 करोड़ की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और फिर लाभांतराय और बाकी के पाप का उदय हुआ, कर्म का, तो जहां जहां हाथ डालते थे फेल ही होता था। कोई दूसरे कंट्री में डाला, वहां पे बिजनेस फेल हो रहा है, यहाँ पे हो रहे, कहीं चोरी हो रही, कहीं आग लग रही, कुछ भी हो रहे। उस नुकसान को भरते भरते वो कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 8,000 10,000 जो भी करोड़ का। उसने जो भी कंपनी परचेज की, सोचा बहुत अच्छा हो जाएगा, वो डूबता गया वहां पे, जो भी कुछ कारण होगा। अब ये कितना चला, 10 साल तक चला। 10 साल तक लाभांतराय कर्मों का इतना तीव्र उदय था, कुछ भी प्रयास करे हो ही नहीं रहे, सब प्रयास करे हो ही नहीं, काम ही नहीं हो रहा। और पहले लाभांतराय कर्म का क्षेम था, 15 साल में जो भी करने जाए प्लस ही हो रहा। और अभी बस अच्छा टाइम आने वाला था, रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी भी चेंज की, और उनको अटैक आकर काल कर गए, 2-3 साल पहले काल कर। अब उनके भाई आगे जो भी देखते, मैंने क्यों इतना प्रकरण लिया। अब ये कर्म दिख नहीं रहे, अपने को लगता है, उनको क्या लगेगा, वो व्यक्ति को अगर कर्मों का ज्ञान नहीं होगा, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी की वजह से हो गई, वो आग लग गई, चोरी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसकी वजह से मेरा नहीं हो रहा। वो कह रहे उसकी वजह से नहीं, तुम्हारे लाभांतराय कर्म का उदय, तुम्हें ही फील नहीं हुआ उदय में दिया, उस कर्म का वैसा वैसा चलता है। तो ये सब समझ लेना चाहिए और ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य करना चाहिए, कर्म में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। नहीं तो उसमें वो व्यक्ति, मतलब जिसने कहा यहाँ माथा टेको वहाँ माथा टेकता, क्योंकि उससे वो जुनून था कि फिर से ऐसे ही कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो कोई कुछ भी कहे करने को तैयार है। इतना यहाँ पे दान दो, आपका बरकत हो जाएगा, ये करोगे वो करोगे, कुछ भी फायदा नहीं करना, उलझना नहीं चाहिए। सत्कर्म का ही है, ये ध्यान रखना चाहिए। पुण्य कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव को इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती, उसे जो वस्तु इष्ट है उसकी प्राप्ति होती। अनुकूल ऋतु, पवन, मित्र, कुटुंब के सदस्य, पुत्र आदि जो भी कोई प्राप्ति होती, शरीर आदि, ये पुण्य कर्म के निमित्त से मिलता है। और पाप कर्म के निमित्त से जो जिस कर्म के उदय से जीव को अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती, तो चाहता तो नहीं, बट उससे वैसे प्रतिकूल ऋतु आदि, शत्रु आदि, ऐसे रोग आदि, शरीर आदि, ऐसा सुहाना, ये सब प्राप्त हो जाते, उसे पाप कर्म कहते हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घातते हैं। ज्ञान, दर्शन, वीर्य गुण को और चारित्र और दर्शन, श्रद्धा गुण को, इनको घातने वाले ये घाती कर्म है। दर्शन मोणी, चारित्र मोणी आदि जो ज्ञानावरण आदि कर्म है, अनुजीवी गुणों को घातते हैं।
अघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को नहीं घातते। परिभाषा थोड़ी अलग टाइप की, प्रतिजीवी गुणों को घातते ऐसी परिभाषा नहीं की, जानबूझकर ऐसा किया है। मतलब अनुजीवी गुणों को छोड़ के जो अन्य गुण है, प्रतिजीवी गुण, उनको जो घातते हैं उनको अघाती कर्म कहते हैं। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को पूर्णतया घातते हैं उसे सर्वघाती कर्म कहते हैं। कर्म या प्रकृति एकार्थवाची है, जैसे सर्वघाती कर्म, सर्वघाती प्रकृति। जैसे अभी अपने केवल ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती कर्म का उदय है, उसकी वजह से हमें 3 लोग 3 काल जानने में जा रहा है। ये पूर्ण स्वभाव का घात करता है, वो आंशिक में नहीं करता। या तो होगा तो पूरा केवल ज्ञान होगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे देशघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को एक देश घातते हैं उसे देशघाती कर्म कहते हैं। ये जो मति ज्ञानावरण आदि है ये देशघाती प्रकृतियां है। ऐसा कभी नहीं होगा निगोद अवस्था में भी कि पूरा ज्ञान ढक गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अक्षर के अनंत में भाग इतना तो खुला ही रहेगा, कभी भी कितना भी कुछ कर लो। ये जीव विपाकी आदि डॉक्टर साहब ने कह रहे थे कि ये जीव विपाकी प्रकृति किसके होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जीव विपाकी प्रकृति की चर्चा ये पूरे श्वेतांबर के 32 आगम पढ़ लिए, कहीं नहीं थी। कर्मों की प्रॉपर चर्चा ही नहीं, उनको गोमट सारादि रेफर करना पड़ता। तो अगर वो ऐसा मानते हैं कि हमारे गंधर्वों ने ये खड़ा किया तो गंधर्व से फिर आचार्य विशेष हो गए, निमिषण सिद्धांत चक्रवर्ती आदि जिन्होंने गोमट सारादि की रचना कर दी। तो तर्क से देखे तो समझ में आ सकता है। जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का फल जीव में होता है, मतलब वो जीव के परिणाम, फीलिंग। जैसे बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता हो रही, मुनिराज के बाहर में प्रतिकूलता हो रही, बट उनके अंदर में साता विद्या का उदय, उनको सुख रूप अनुभव है, दुख रूप अनुभव नहीं हो। और किसी के पास करोड़ रुपए खड़े, बाहर में सब अच्छा चल रहा है बट अंदर में असता उदय हो रहा है, तो बाजू वाले को, घर के सदस्य को, किसी को कहेगा क्या पता सब अच्छा है, आज अच्छा ही नहीं लग रहा, सुबह से कुछ मन ही नहीं स्थिर हो पा रहा, क्या कहा? कुछ भी नहीं हुआ। सब सेवक आदि सब मन जोगा कर रहे, घर के सदस्य भी जो चाहिए वो सब कर रहे, व्यापार आदि में भी नुकसान कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, बढ़ोतरी हो रही, बट फिर भी असाता व्यक्ति का अंतर उदय। और जीव को ऐसा होते हुए भी दुख का अनुभव हो रहा होता है, ऐसा फील करना। कभी ऐसे ही बैठे और दुख का अनुभव हो रहा, कारण कुछ नहीं, समझ भी नहीं आ रहा क्यों हो रहा, बस सुबह से आज मन ही नहीं लग रहा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, आज क्या पता क्या हो रहा है, कारण क्या? उस जीव विपाकी प्रकृति, उसकी फीलिंग होती है। वैसे पुद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का फल पौद्गलिक शरीर आदि में होता है उसे पुद्गल विपाक कहते हैं। ये जो अपने सनन संस्थान आदि जो होते हैं ये सब पुद्गल विपाक है, इसका उदय शरीर आदि में होगा, जीव में इसका कुछ नहीं है। जीव तो क्या है, सनन नाम कर्म के उदय से सनन मिलेगा और उसके फिर उसके संदर्भ में उसके कुछ भाव होंगे तो उसको दुखदायी लगेगा, सुखदायी लगेगा, वो उसका अलग प्रकृति, वो जीव विपाकी प्रकृति। बट ये सनन संस्थान अंग उपांग आदि मिलने ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृति है। भव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों के फल से जीव नरक आदि भव में रुकता है उन्हें भव विपाकी प्रकृति कहते हैं, भव विपाकी कर्म कहते हैं। तो उतने काल तक उस भव से कोई निकाल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता, व्यंतर आदि भी नहीं और कोई भी नहीं। भले जीव कहता है कि साहब व्यंतर आदि की कोप हो जाए तो कुछ भी होगा, तुम्हारे पाप का उदय होगा तो उसका बुरा नहीं चाहोगे तो भी आके बुरा कर देगा, और तुम्हारे पुण्य का उदय रहेगा तुम उसका बुरा भी कहोगे तो कोई बुरा नहीं करेगा। इसका अर्थ उसको बुरा कहना ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा अर्थ अपेक्षा समझना नहीं। बहुत से लोग डरते व्यंतर आदि का कोप हो जाएगा, ऐसा होगा, नहीं हमारी परंपरा से ऐसा चलता आ रहा है, हमें तो इसे भजना ही चाहिए, इसे पूजना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस सब दिमाग में से निकाल देना चाहिए।
ये सब दुखदाई है, अच्छी चीज नहीं है। तो भव्य वाक्य की चर्चा हुई, मुझे ऐसा लगता है इतनी अच्छी चर्चा हुई है, थोड़ी सी अभी 2-3 पन्नों की बाकी है। कल हुआ तो जल्दी हो जाएगा, तो कल चाहिए तो समय शास्त्र लगा तो हम बाद में लेंगे, नहीं तो कल इसका जो भी थोड़ा बहुत पुण्य पाप प्रकृति का विस्तार है उसको समझ के तो फिर आगे बढ़ते हैं।